ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को आज सेहत का तोहफा मिला है। अब आयुर्वेदिक इलाज भी ग्रेटर फरीदाबाद के लोग आसानी से ले सकेंगे। डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल का जो है नई ब्रांच का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद है। और कोविड के बाद आयुर्वेद का महत्व लोगों ने और अधिक समझ लिया और कैसे ग्रेफा सहित आसपास के लोगों को लाभान्वित करेंगे, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जरूरत महसूस हो रही थी इस क्षेत्र में कि कुछ इस तरह की सुविधा हो ताकि लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों से शिफ्ट होकर अपनी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद पर आ सके। थैंक यू पूजा, आपने ठीक कहा कि लोगों का जो अब सेहत का जो हाल है वो वास्तव में खराब है। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ, हर 4th इंडियन कहीं ना कहीं डायबिटिक प्री डायबिटिक कंडीशन में है, हर 8th इंडियन कहीं ना कहीं हाइपरटेंसिव या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है। और इसके अलावा लो एनर्जी, फटीग, नींद की समस्याएं, पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी बहुत कॉमन हो गई है। अगर किसी घर में 5 लोग हैं तो अमूमन 4 लोग आज किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। और उसका समाधान अगर है तो वो है हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। तो अगर हम जब तक स्ट्रीम लाइन में या मेन लाइन ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज भी लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तभी आते हैं जब वो बहुत उनकी हालत खराब हो जाती है, इधर उधर की दवाई खा लेते हैं, इधर उधर का इलाज करवा लेते हैं, सेल्फ इलाज भी कर लेते हैं, गूगल से पढ़ कर इलाज कर लेते हैं, सोशल मीडिया की वीडियो देख के इलाज कर लेते हैं। और जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब वो फिर किसी ना किसी आयुर्वेद नेचुरोपैथी सेंटर में पहुंचते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें चुटकी बजाते ही हमारा इलाज हो जाए। तो मैं लोगों को कहूंगा कि ऐसे तो आप बीमार अगर नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप बीमार ना हो। इसके लिए प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं उठाएं। आयुर्वेद पंचकर्मा में, नेचुरोपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन में, कॉलन हाइड्रोथेरेपी में, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक ये संभव है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है और आप किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट या किसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट का विचार कर रहे हैं तो उससे पहले 1-1.5 महीना आयुर्वेद को जरूर दें। बहुत सी बीमारियों का मेरा अपना 20 साल का अनुभव है। बहुत सी बीमारियां बिना किसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी के ठीक हो सकती हैं। और सिर्फ ठीक ही नहीं हो सकती हैं बल्कि प्रिवेंट भी हो सकती हैं कि आगे से दोबारा से ना हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो है किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलेंगी और जो आपके मेन सेंटर पे जो वहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या वो सभी सुविधाएं यहाँ पर होंगी? मैंने 20 साल में एक चीज़ पे काम किया है कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी को माइक्रो लेवल पे लाने की कोशिश की है। क्योंकि नेचुरोपैथी जब बात करते हैं लोगों को लगता है कि बड़ी सी जगह वहाँ जाकर रहना पड़ेगा, मिट्टी पानी का इलाज करना पड़ेगा। हमने उसको बहुत माइक्रो लेवल पर ले आए हैं और यही कारण है कि हम अर्बन एरियाज में छोटी जगहों पर भी अपने क्लिनिक खोलने में सक्षम है, जहाँ पर हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और पंचकर्म की पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। और लोगों का एक भ्रम है कि ये इलाज की पद्धतियाँ स्लो हैं। आप एक बार आएँ और 1 घंटे का अनुभव ही आपको ये एहसास करवा देगा कि ये इलाज पद्धतियाँ बिल्कुल भी स्लो नहीं है, बल्कि ये तुरंत असर देती हैं और परमानेंट असर देती हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि स्वास्थ्य चर्चा हो रही है तो दर्शकों को भी इसका लाभ मिले। आजकल जैसे वेदर वेरिएशंस आप देख रहे हैं, कभी मई में ठंड का एहसास होता है तो कभी अगले दिन ही बहुत गर्मी होती है। और एक कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस इस वक्त लोगों को वायरल लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई सीवियर बीमारी हो गई हो। क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वायरल से प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया जाए? और वायरल में अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि बिना एंटीबायोटिक के नहीं ठीक होगा, तो क्या आयुर्वेद से वायरल को क्योर किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है? मैं लगभग अपने हर वीडियो में इस बारे में, जब वायरल के बारे में कोई मुझसे पूछता है तो एक चीज़ को समझ लीजिए, वायरल डिसीज वायरस से होती है जिनका एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं है। और वायरल डिसीज या किसी वायरस की अभी तक कोई बहुत कारगर औषधि या दवाई मॉडर्न एलोपैथी के पास नहीं है। उसकी एक ही दवाई है, एक ही इलाज है कि हम अपने शरीर का उस वक्त साथ दें, रेस्ट करें, पानी खूब सारा पिएं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के जो 3 उपाय हैं वो सब करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, गर्म चीज़ें खाएं, सूप पिएं। इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करें तो 3 से 5 दिन का जो टाइम है, वायरल का इंक्यूबेशन टाइम है, वो शरीर उसको अपने आप ही ठीक कर सकता है। प्रिवेंटिव स्टेप्स की जहाँ तक बात है, आयुर्वेद में ऋतुचर्या का जिक्र किया गया है कि ऋतु के हिसाब से ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी या बरसात, उस वक्त अपने खान पान में हमें बदलाव करने चाहिए। अक्सर आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें 365 डेज हम एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का लाइफस्टाइल रखते हैं और सबसे बड़ा कारण बीमारियों का है तो वो ये है। जब तक हम उस ऋतुचर्या और दिनचर्या, आयुर्वेद में 2 मुख्य बिंदु हैं।
दिनचर्या कि सुबह क्या खाएं या क्या ना खाएं, रात को क्या खाएं क्या ना खाएं, शाम को क्या खाएं क्या ना खाएं, और ऋतुचर्या कि किस ऋतु में किस तरह का भोजन करें, किस तरह के फल फ्रूट्स खाएं, किस तरह का अनाज खाएं, किस तरह का अनाज ना खाएं। अगर हम ऋतुचर्या और दिनचर्या को अच्छी तरह समझ लें तो हम वायरल डिसीजेज से नहीं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल ये कि अभी हाल ही में WHO ने कहा कि कोरोना महामारी समाप्त हो चुकी है, क्या कहेंगे? लोगों को अब थोड़ा ईज में आ जाना चाहिए या अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, कोरोना शुरू से ही जैसा कि याद है कि एक वायरल डिसीज था। जैसे आपका नॉर्मल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है या वायरल फ्लू होता है, तो ये भी अब नॉर्मल उसी तरह से बिहेव करेगा। हो सकता है कि कभी सीजन्स में ये आ जाए, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक कंट्री में, कभी किसी रूप बदल सकता है। ये रूप बदल सकता है। इसके वही सारे प्रिकॉशन है जो नॉर्मल फ्लू के होते हैं। जब नॉर्मल फ्लू होता है वो भी एक दूसरे से लगता है। वही कि जब फ्लू हो तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, किसी के मुंह पे ना छींके, हैंकी का या मास्क का इस्तेमाल करें। हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ में। अपने बच्चों को और अपने, वो चाहे कोरोना हो ना हो, कोरोना से रिलेटेड नहीं है हैंड हाइजीन जनरल, उसमें भी खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धों या बार बार अपने हाथों से अपने मुंह को टच ना करें। आदत होती है कि बार बार अपने मुंह को अपने हाथों से टच करने की, हमारे हाथ हर जगह लगते रहते हैं। कुछ बदलाव, अगर आदतों का बदलाव करें तो काफी हद तक हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो देखिए, लाइफस्टाइल से डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद थे। ग्रेटर फरीदाबाद में हेल्थ को लेकर नई शुरुआत की है और कोरोना एक वायरस था और बेशक कोरोना समाप्ति की बात कही जा रही है, लेकिन वायरस से बचाव अभी भी जरूरी है और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बीमार होकर ना जाएं बल्कि बीमारियों से बचने के लिए जाएं, ऐसी अपील डॉक्टर कुमार ने की है। तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा न केवल ग्रेटर फरीदाबाद वासियों को बल्कि आसपास के लोगों को, ताकि लोग सेहतमंद रह सकें और एक बेहतर दिनचर्या को अपनाकर बीमारियों से मुक्ति पा सकें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।